हेलो एवरीवन। हम क्लास 9th का चैप्टर 8 कर रहे हैं मोशन। आज हम करेंगे ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ मोशन। ग्राफ्स आर द बेस्ट टूल्स टू रिप्रेजेंट द मोशन ऑफ ए बॉडी और एन ऑब्जेक्ट। ग्राफ की सहायता से हम आसानी से किसी भी ऑब्जेक्ट की या बॉडी की मोशन को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। वन मस्ट रिमेंबर दैट द ग्राफ बेस्ड ऑन मोशन टाइम इज taken along x-axis whereas distance speed velocity is taken along y-axis। जब हम ग्राफ बनाते हैं तो हमें एक बात का ध्यान रखना चाहिए कि जो टाइम है वो हमेशा हमें x-axis पे लेनी चाहिए और जो डिस्टेंस स्पीड वेलोसिटी है हमें y-axis पर लेनी चाहिए। अब बात आती है यूजेस ऑफ ग्राफ पे। ग्राफ के यूजेस क्या है? फर्स्ट है हमारा टू फाइंड वेदर मोशन इज़ यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म। इससे हमें पता चलता है कि जो हमारी मोशन है वो यूनिफॉर्म है या नॉन यूनिफॉर्म है। टू फाइंड वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट एट एनी इंस्टेंट और ड्यूरिंग एनी इंटरवल। हमें जो किसी भी ऑब्जेक्ट है, बॉडी है, उसकी वेलोसिटी किसी भी टाइम हम उस ग्राफ के थ्रू निकाल सकते हैं। टू फाइंड एक्सेलरेशन ऑफ ए बॉडी एट एनी इंस्टेंट और ड्यूरिंग एन इंटरवल। हम वेलोसिटी टाइम ग्राफ से जो है एक्सेलरेशन किसी भी बॉडी की किसी भी इंस्टेंट पे किसी भी टाइम इंटरवल पर निकाल सकते हैं। टू फाइंड डिस्प्लेसमेंट ऑफ ए बॉडी इन ए गिवन टाइम इंटरवल। हमें जो है हम डिस्प्लेसमेंट भी निकाल सकते हैं। टू कंपेयर वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन ऑफ टू और मोर बॉडीज़। हम ग्राफ की सहायता से जो दो ऑब्जेक्ट्स की जो वेलोसिटी और एक्सेलरेशन है उसको भी कंपेयर कर सकते हैं। टू फाइंड पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट एट पर्टिकुलर इंस्टेंट। किसी भी पर्टिकुलर टाइम पर वो ऑब्जेक्ट कहाँ प्रेजेंट था, कि कितना डिस्टेंस उसने कवर किया, उसकी पोजीशन को हम पता लगा सकते हैं। अब फर्स्ट आता है हमारा डिस्टेंस टाइम ग्राफ। द चेंज इन द पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट विद रिस्पेक्ट टू द टाइम कैन बी रिप्रेजेंट ऑन डिस्टेंस टाइम ग्राफ। किसी भी ऑब्जेक्ट ने टाइम के अकॉर्डिंग अपनी जो पोजीशन है क्या चेंज किया है वो हम डिस्टेंस टाइम ग्राफ से निकाल सकते हैं। डिस्टेंस टाइम ग्राफ फॉर स्टेशनरी बॉडी। जो डिस्टेंस टाइम ग्राफ है वो एक स्टेशनरी यानी कि जब वो ऑब्जेक्ट हमारा रेस्ट पोजीशन पे है तो हमारा क्या आता है, हमारा जो स्ट्रेट लाइन क्या आती है, पैरेलल आती है, पैरेलल टू टाइम एक्सिस, पैरेलल टू एक्स एक्सिस ग्राफ आएगा। क्योंकि क्या हो रहा है, जो डिस्टेंस है, जो डिस्टेंस ऑफ ए स्टेशनरी बॉडी फ्रॉम ए फिक्स पोजीशन डज नॉट चेंज विद द पैसेज ऑफ टाइम, सो द ग्राफ इज अ स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू द टाइम एक्सिस। क्योंकि देखो टाइम बढ़ रहा है पर जो उसका डिस्टेंस है वो नहीं बढ़ रहा, क्योंकि वो रेस्ट पोजीशन पे स्टेशनरी है। तो जैसे जैसे टाइम बढ़ेगा उसकी पोजीशन पे कोई इफेक्ट नहीं आएगा, इसलिए जो ये हमारा ग्राफ बनेगा वो क्या बनेगा, पैरेलल बनेगा टाइम एक्सिस पे यानी कि एक्स एक्सिस पर। नेक्स्ट आता है हमारा डिस्टेंस टाइम ग्राफ फॉर यूनिफॉर्म मोशन। यूनिफॉर्म मोशन के लिए हमने क्या लिया है, एक्स एक्सिस पे टाइम लिया है और वाई एक्सिस पे डिस्टेंस लिया है। और अगर हम यूनिफॉर्म मोशन का मतलब है इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, तो हमारा जो ग्राफ आता है वो क्या आता है, हमारा स्ट्रेट लाइन आता है। ये ग्राफ हमारा को क्या शो करता है, दिस ग्राफ शो दैट द डिस्टेंस ट्रेवल बाय एन ऑब्जेक्ट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द टाइम टेकन। यानी कि जितना डिस्टेंस बढ़ रहा है, चेंज हो रहा है, उतना ही टाइम चेंज हो रहा है। फॉर यूनिफॉर्म स्पीड ए ग्राफ ऑफ डिस्टेंस ट्रेवल अगेंस्ट टाइम इज स्ट्रेट लाइन। तो यूनिफॉर्म मोशन का हमारा जो ग्राफ आएगा वो हमेशा स्ट्रेट लाइन आएगा। कैलकुलेशन ऑफ स्पीड, इससे हम स्पीड का पता लगा सकते हैं। कैसे लगा सकते हैं, टू कैलकुलेट द स्पीड ऑफ द टाइम फ्रॉम ए डिस्टेंस टाइम ग्राफ चूज एनी टू पॉइंट्स से ए एंड बी ऑन द स्ट्रेट लाइन। हमने किसी भी पोजीशन पर ए और बी पॉइंट्स को क्या किया, सेलेक्ट कर लिया। द डिस्टेंस ट्रेवल बाय बॉडी इज़ गिवन बाय, हमें डिस्टेंस कैसे ट्रेवल करेंगे, बी सी माइनस सी डी, यानी कि S2 में से S1 माइनस कर देंगे और टाइम टेकन क्या हो जाएगा हमारा T2 माइनस T1। तो हमारी वेलोसिटी को क्या आ जाएगी, हमारी वेलोसिटी स्पीड हमारी क्या आ जाएगी, डिस्टेंस बाय टाइम। ठीक है, डिस्टेंस हमारा क्या था S2 बाय S1 और टाइम हमारा क्या था T2 बाय T1। इससे वैल्यूज़ पुट करके हम स्पीड का पता लगा सकते हैं। नेक्स्ट है हमारा डिस्टेंस टाइम ग्राफ और नॉन यूनिफॉर्म मोशन। अब हमारा इसमें भी दो पार्ट है। व्हेन द स्पीड ऑफ बॉडी इंक्रीजेज विद द पैसेज ऑफ टाइम द डिस्टेंस टाइम ग्राफ विल बी कर्व विद पॉजिटिव स्लोप। अगर हमारी स्पीड लगातार बढ़ रही है, ठीक है, नहीं घट रही है, लगातार हमारी स्पीड टाइम के अकॉर्डिंग बढ़ती जा रही है, तो हमारा जो ग्राफ आएगा वो क्या होगा, पॉजिटिव स्लोप का ग्राफ आएगा। अगर यहाँ पर आप देखो, इस ग्राफ के अंदर देखो, इस ग्राफ के अंदर हमारे को क्लियर दिख रहा है कि जो बॉडी है, दैट द बॉडी इज कवरिंग मोर एंड मोर डिस्टेंस, दैट इज अनइक्वल डिस्टेंस इन
इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम दिस शो दैट द स्पीड इज इंक्रीजिंग। ये क्या कर रही है कि इक्वल इंटरवल में अनइक्वल डिस्टेंस कवर कर रही है, यानी कि उसकी स्पीड क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है। जब हमारी बॉडी की स्पीड इंक्रीज हो रही है तब हमारा जो स्लोप आएगा वो क्या आ जाएगा, पॉजिटिव स्लोप आएगा। यहाँ पर आप ग्राफ के थ्रू देख सकते हो, जब हमारा टाइम 1 सेकंड था तो उसने 1 मीटर कवर किया था। उसके बाद उसने अगले सेकंड के अंदर 2 मीटर कवर किया, तीसरे सेकंड के अंदर उसने उसके बाद 3 मीटर कवर किया, चौथे सेकंड के उसने 4 मीटर कवर किया, पाँचवें सेकंड के उसने 5 मीटर कवर किया। यानी कि उसकी स्पीड क्या हो रही है, धीरे धीरे बढ़ रही है। इसके अंदर क्या हो रहा है, वो अनइक्वल डिस्टेंस कवर कर रहा है इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में। फिर आता है हमारा व्हेन द स्पीड ऑफ अ बॉडी डिक्रीजेज विद द पैसेज ऑफ टाइम द डिस्टेंस टाइम ग्राफ विल बी कर्व विद नेगेटिव स्लोप। जो हमारा अगर हमारा जो ऑब्जेक्ट है उसकी जो स्पीड है वो डिक्रीज़ हो रही है, पैसेज के टाइम के अकॉर्डिंग टाइम बढ़ता जा रहा है और जो हमारी स्पीड है वो डिक्रीज़ होती जा रही है, तो हमारा जो स्लोप आएगा वो क्या आ जाएगा, नेगेटिव स्लोप आएगा। ठीक है, यहाँ पर आप देखो कि फर्स्ट सेकंड के अंदर उसने 10 मीटर कवर किया, दूसरे सेकंड में उसने 10 और 16 यानी कि 6 कवर किया। ठीक है, 6 मीटर कवर किया। तीसरे सेकंड के अंदर उसने 3 कवर किया, चौथे सेकंड के अंदर उसने 2 मीटर कवर किया, पाँचवें सेकंड के अंदर उसने 1 मीटर कवर किया और 6 सेकंड के अंदर उसने क्या किया, हाफ मीटर कवर किया। इस ग्राफ से फ्रॉम दिस ग्राफ इट इज़ क्लियर दैट द बॉडी इज कवरिंग लेसर एंड लेसर डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, दैट इज स्पीड ऑफ द बॉडी इज डिक्रीजिंग। इस ग्राफ से हमें क्या पता चलता है कि जो हमारी जो डिस्टेंस है वो क्या हो रहा है, धीरे धीरे कम होता जा रहा है, यानी कि उसकी स्पीड क्या हो रही है, डिक्रीज होती जा रही है। ठीक है, तो ये हमारा क्या कहलाएगा, नेगेटिव स्लोप। द स्लोप ऑफ अ डिस्टेंस टाइम ग्राफ रिप्रेजेंट स्पीड। अगर हमारा डिस्टेंस टाइम ग्राफ है उसका जो स्लोप है वो क्या रिप्रेजेंट करता है, स्पीड रिप्रेजेंट करता है, जबकि डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ रिप्रेजेंट वेलोसिटी। और डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ से हमें क्या मिलेगी, वेलोसिटी मिलेगी। अगर हमारे को डिस्टेंस टाइम ग्राफ दे रखा है और पूछ रखा है इससे हम क्या मेज़र कर सकते हैं, तो बताओगे आप स्पीड, और डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ से हम क्या मेज़र कर सकते हैं, वेलोसिटी। अब आते हैं हमारा वेलोसिटी टाइम ग्राफ। वेलोसिटी टाइम ग्राफ शो दैट द हाउ वेलोसिटी ऑफ ए बॉडी चेंजेस विद द पैसेज ऑफ टाइम। वेलोसिटी टाइम ग्राफ से हमें ये पता चलता है कि किस प्रकार टाइम के अकॉर्डिंग किसी भी ऑब्जेक्ट है, किसी भी बॉडी है, उसकी वेलोसिटी चेंज हो रही है। तो फर्स्ट आती है हमारी वेलोसिटी टाइम ग्राफ फॉर बॉडी मूविंग विद कांस्टेंट वेलोसिटी, कि यानी कि एक ऑब्जेक्ट है वो कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ चल रहा है। इस वेलोसिटी टाइम ग्राफ के अंदर आप देखो कि जो वेलोसिटी है वो क्या हो रही है, एक ही वेलोसिटी के साथ जो वो है ऑब्जेक्ट है हमारा मूव कर रहा है। जैसे कि 1 सेकंड के अंदर, 2 सेकंड के अंदर, 3 सेकंड, 4 सेकंड, 5 सेकंड, किसी भी सेकंड के अंदर हम देख रहे हैं तो उसकी वेलोसिटी कितनी है, 4 मीटर पर सेकंड ही है। ठीक है, तो इसके अंदर हमारी कौन सा ग्राफ आ रहा है, पैरेलल टू एक्स एक्सिस। ठीक है, यहाँ बाय मिस्टेक वाई एक्सिस लिख दिया, यहाँ आएगा हमारा एक्स एक्सिस, जो टाइम है वो एक्स एक्सिस पे होता है। ठीक है, इस ग्राफ से फ्रॉम दिस ग्राफ इट इज़ क्लियर दैट द पैसेज ऑफ टाइम देयर इज़ नो चेंज इन द वेलोसिटी इज मूविंग विद कांस्टेंट वेलोसिटी। ठीक है, तो इसका मतलब इस ग्राफ से क्या क्लियर होता है कि जो हमारा टाइम बढ़ रहा है पर वेलोसिटी के अंदर कोई भी चेंज नहीं आ रहा, यानी कि जो हमारी बॉडी है वो कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ चल रही है। तो मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट, अब वेलोसिटी से हम इससे मैग्नीट्यूड कैसे निकालेंगे, एरिया अंडर वेलोसिटी टाइम ग्राफ, जो हमारा पूरा एरिया है इसके अंदर जो कवर कर रहा है किसी भी 2 पॉइंट, अगर हम 2 पॉइंट मानते हैं, ए बी पॉइंट मानते हैं, तो हम यहाँ ए बी सी डी ये पूरा एरिया जो क्या कहलाएगा, डिस्प्लेसमेंट, मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट कहलाएगा। नेक्स्ट है हमारा वेलोसिटी टाइम ग्राफ फॉर यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन। यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन के लिए जो हमारा वेलोसिटी टाइम ग्राफ है वो हमारा स्ट्रेट लाइन आएगा। ठीक है, जैसे यहाँ पर हमारा टाइम क्या है, एक्स एक्सिस पर है, वेलोसिटी हमारी वाई एक्सिस पर है। ठीक है, तो हमें अगर किसी भी पॉइंट पर हमें डिस्टेंस निकालना है तो हम कैसे निकालेंगे, जैसे हमने यहाँ पर लाइन पे मार्क कर लिया ए को और ई को, यहाँ पर हमने परपेंडिकुलर ड्रॉ करा है एक्स एक्सिस पर, ए बी ई और
सी, और हमने हॉरिजेंटल ए से डी को मिला लिया है। तो हमारा जो डिस्टेंस है वो कैसे निकलेगा, डिस्टेंस इज इक्वल टू एरिया ऑफ ए बी सी डी एंड ई। ठीक है, जो हमारा एरिया है वो क्या निकलेगा, ए बी सी डी एंड ई। अब इसके अंदर एरिया के अंदर देखो, एक तो हमारा ट्रायंगल है और एक हमारा रेक्टेंगल है। रेक्टेंगल कौन सा है, ए बी सी डी रेक्टेंगल है और एरिया है ए डी ई हमारा ट्रायंगल है। तो हम फॉर्मूला लगा देंगे, एरिया ऑफ रेक्टेंगल ए बी लेंथ इंटू ब्रेड्थ, ए बी इंटू में बी सी। ठीक है, और रेक्टेंगल का एरिया क्या होता है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, हाफ हो जाएगा, बेस क्या हो जाएगा ए डी, और हमारा हाइट क्या हो जाएगा डी। ठीक है, तो इनकी वैल्यूज़ पुट करके हम यहाँ से हमारी डिस्टेंस यानी कि मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट निकाल सकते हैं। वेलोसिटी टाइम ग्राफ फॉर नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन, इसके अंदर दिस ग्राफ शोड दैट द वेलोसिटी टाइम रिप्रेजेंट द मोशन ऑफ ए ऑब्जेक्ट हुज वेलोसिटी इज डिक्रीजिंग विद टाइम। इसके अंदर हमने क्या दिखा रखा है, जो वेलोसिटी है वो हर एक पॉइंट पर क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है। नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन का हमारा ये ग्राफ है कि हर एक सेकंड पर जो वेलोसिटी है वो क्या होती जा रही है, हमारी डिक्रीज होती जा रही है। नेक्स्ट है हमारा ग्राफ कि जो जिग जैग फॉर्म के अंदर है। दिस ग्राफ शोड दैट द वेलोसिटी टाइम ग्राफ विद नॉन यूनिफॉर्म वेरिएशन ऑफ वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट विद टाइम। ठीक है, इसके अंदर नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी है, क्या कभी वो बढ़ रही है वेलोसिटी, कभी क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है। उसकी उस सिचुएशन में हमारा जो ग्राफ आएगा वो क्या आ जाएगा, हमारा जिग जैग का आएगा। आज का आपका होमवर्क यही है कि आप अच्छी तरह इन ग्राफ को स्टडी करोगे। ठीक है, और इन्हें इस चैप्टर को जहाँ अब तक जितना भी चैप्टर हुआ है उसको रिवाइज करोगे। थैंक यू।